दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सोनू मैथ्स वाला। हम अगले क्लास में पढ़े थे ट्रिगोमेट्री के बारे में और फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे और एक दो क्वेश्चन पढ़े थे। फिर उसी के आगे हम लोग दूसरे दिन दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। देखो पहले तो काम है सोल्व लिखेंगे, गिवन जो दिया गया होता है उसको लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4। यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ हम इसको शॉर्ट में P/H भी कहते हैं। यहाँ हम लोग देख लेंगे, देखो PH और क्या आएगा B। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और ये होता है बेस। परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब और ये होता है कर्ण और ये होता है आधार। तो हम लोग शॉर्ट में P/H भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और देखो यहाँ P/H दिया है और हम लोग को फाइंड करना है cos A और tan A का मान निकालना है। तो पहला जो काम हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं, वह एक समकोण त्रिभुज लेंगे और उसमें तीनों भुजा को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो हम एक समकोण त्रिभुज लिए ABC, जिसमें कोण B क्या मान लेना है कि समकोण है। और यहाँ ध्यान देना है कि साइन इक्वल टू 3/4 दिया है और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर जो है वह कितना है? 3 और हाइपोटेनस जो है 4 है और एंगल क्या है? A है। तो देखो A के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? H, यानी हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या है? हम लोग का 4 है। क्या है? 4। तो हम लोग को देखो ए बी निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी से हम लोग को क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो हम लोग को जब ए बी निकालना रहता है, जब लंब और आधार निकालना रहता है, लंब निकालना रहे या आधार निकालना रहे, तो उस समय क्या करते हैं कि कर्ण में से जो दिया जाता है उसको घटा देते हैं। देखो तो हमको ए बी निकालना है, तो कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू AC का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर यहाँ, और BC का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 16 - 9 यहाँ क्या? चलो देखो हम लोग यहाँ ए बी भी निकाल लिया और हम लोग को अब क्या करना है? cos A का वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसको निकालना है? cos A का। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? B/H। और B क्या है? देखो cos A, एंगल क्या दिया है? A दिया है। तो A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और A के साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? AB। और कर्ण तो फिक्स रहता है हमेशा AC। देखो तो AB का वैल्यू कितना आया है? √7 और AC का वैल्यू क्या आया? 4 है। अब देखो फिर दूसरा में है हम लोग को tan A निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब को क्या कहते हैं शॉर्ट में? P, और इसको क्या कहते हैं? B। देखो P क्या है? कोण A है, तो A के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा? BC। और आधार क्या हो जाएगा? AB। BC क्या है? 3 है और AB क्या आया है? √7। तो हम लोग का यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ देखो दिया गया है कि यदि 15 cot A = 8 हो
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे सोल्व। दिया गया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है। अगर यहाँ से देखो हम कॉट ए इक्वल टू निकालेंगे तो 8 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ गया ना। चलो अब देखेंगे, फिर हमेशा की तरह हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी मान लेंगे इसको। यहाँ क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। देखो कॉट ए इक्वल टू 8/15 है, यानी कॉट का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार बटा लंब। आधार को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी, और लंब को पी कहते हैं। अब देखो आधार क्या है, कॉट ए के साथ वाला भुजा क्या कहलाता है, मतलब एंगल ए के साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और लंब क्या होगा, एंगल के सामने वाला भुजा लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा, 15 होगा। तो हमको AC निकालना है, क्या निकालना है, AC निकालना है। तो हम लोग फिर उसी तरह लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो उस समय हमको क्या निकालना था, ये लंब और आधार के वाला भुजा निकालना था, लेकिन अब की हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण इक्वल टू, यानी AC जब निकालना रहेगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो √ AB क्या है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। AC इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। समझ गया ना। चलो यहाँ देखेंगे, AC इक्वल टू 64 और 225 के जोड़ेगा तो कितना होगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 यानी 289 हो जाएगा। इसलिए AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 289 को, यह जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए AC इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 17 आ गया। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P/H होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब इसमें क्या है, एंगल के सामने वाला भुजा लंब, यानी 15 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC, यानी 17 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरा में हमको निकालना है सेक ए। सेक ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो हम लोग पढ़े थे कल कि जो कॉस ए होता है उसके उल्टा क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। H क्या है, AC है, H क्या है, AC, और B क्या है, यानी आधार क्या कहलाएगा, A के साथ वाला भुजा यानी AB। देखो AC क्या है, 17, और AB क्या है, 8 है। यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। यानी सेक थीटा का मान दिया हम लोग को, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान निकलना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें 1 का मान दिया है तो हम लोग को और 5 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ गया ना। हम लोग लिखेंगे सोल्व है, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 13/12। फिर हमेशा की तरह हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। इसका नाम दे देंगे ABC। यहाँ मान लो कि क्या है, थीटा है। समझ गया ना। तो देखो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, H/B यानी कर्ण बटा आधार। समझ गया ना। तो इसमें H कौन हो जाएगा, तो देखो हम लोग जानते हैं कि H यानी कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। यानी यह कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
और यहाँ देखो 12 जो दिया है यहाँ बी है, यानी आधार क्या होगा, तो जो एंगल होता है उसके मतलब साथ वाला भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो एंगल मेरा क्या है, थीटा। थीटा कहाँ है, यहाँ पे, यानी इसके साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा 12। समझ गया ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहला काम जो होता है कि हम लोग तीनों भुजा निकालते हैं। तो इसमें 2 भुजा तो दे दिया, तीसरा हम निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहाँ AC का मान क्या है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर। देखो 13 का जो स्क्वायर होता है वह 169 होता है, 169, और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। अब इसमें से 169 में से जब 144 को हम लोग घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा 25। कितना बच जाएगा, 25 है। और 25 जो होता है कितना का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और मेरा ये भी आ गया, ये कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग देखो तीनों जब भुजा निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन बोलता है, जो आंसर निकालना रहता है, वो उस आंसर पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला हम लोग लिखते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H। P क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा यानी AB, और H क्या हो जाएगा AC। देखो AB का मान जो है 5 है और AC का मान क्या है 13 है। समझ गया ना। अब देखो दूसरा में है कॉस ए। क्या है, कॉस ए। कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/H। अब देखो B मतलब क्या होता है, B फॉर बेस यानी आधार। समझ गया ना। तो आधार क्या है, थीटा के साथ वाला भुजा यानी BC, और H क्या है AC। देखो BC क्या है 12 और H क्या है, AC क्या है 13। अब देखो तीसरा में आते हैं हम tan A पे। यहाँ देखो थीटा है, थीटा यहाँ देंगे, A और C नहीं देना है। समझ गया ना, गलती हो गया है। अब यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan का जो फॉर्मूला होता है P बटा क्या होता है, B होता है। P बटा क्या होता है, B होता है। अब यहाँ P क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा यानी AB, और B क्या है, थीटा के साथ वाला भुजा यानी BC। देखो AB क्या है 5 है और BC क्या है 12 है। समझ गया ना। अब देखो अगला है कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/P। देखो B क्या है BC और P क्या है AB। यहाँ BC इक्वल टू क्या दिया है 12 और AB इक्वल टू क्या है 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ क्या है कोसेक थीटा। अब लास्ट जो मेरा है कोसेक थीटा है। अब देखो यहाँ कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा H/P हो जाएगा। H क्या है AC है और P क्या है AB। यहाँ AC इक्वल टू क्या दिया है 13 और AB इक्वल टू क्या दिया है 5। इस तरह हम लोग सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, आसानी तरीका से सोल्व करते हैं। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गया। फिर चलो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।